अब बात दुनिया में आई प्राकृतिक आपदाओं की जिन्होंने बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया। साल 2003 यूरोप में हीट वेव के नाम रहा। जुलाई से अगस्त तक यूरोप में पारा इतना गर्म रहा कि मौसम जानलेवा हो गया। लगभग 45 डिग्री तापमान ने कई लोगों की जान ले ली। पूरे यूरोप में 70,000 मौतों का आंकड़ा सामने आया। खासकर बुजुर्गों पर यह साल भारी रहा। साल 2008 चक्रवात नरगिस ने कहर ढाया। तारीख थी 2 मई। म्यांमार में तूफान से पहले की शांति थी, लेकिन सूरज ढलने से पहले ही हिंद महासागर में उठे चक्रवात नरगिस ने म्यांमार के तट को अपनी चपेट में ले लिया। 250 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थी। यह कोई मामूली तूफान नहीं था। यह कैटेगरी 4 का सुपर साइक्लोन था, जिसने सिर्फ घर नहीं उड़ाए, पूरे कस्बे और शहर को तबाह कर दिया। म्यांमार की सरकार के अनुसार इस तूफान में करीब 1,40,000 लोगों की मौत हुई। नरगिस चक्रवात का मुख्य वार म्यांमार पर था, लेकिन भारत के तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पुडुचेरी में भी भारी बारिश और समुद्री तूफान ने हलचल मचा दी। साल 2010 पाकिस्तान में बाढ़। जुलाई अगस्त के महीने में भारी मानसूनी बारिश से पाकिस्तान में भारी नुकसान हुआ। लगभग 2000 लोगों की मौत हुई, 20 मिलियन लोग प्रभावित हुए और करीब 3 लाख करोड़ का नुकसान दर्ज किया गया। गर्म हवा पानी के वेपर्स के साथ होती है, ऊपर जो है ठंडी हवा होती है और जिसमें बर्फ के कंटेंट टाइप होते हैं, वो बहुत ठंडा होता है और जब टकराती है तो उसके टकराने से जो है वहाँ पर हवा का चक्र बनता है और ये चक्र बनता है तो बड़ा तेजी के साथ जो है आगे बढ़ता है, डायरेक्शन लेता हुआ समुद्र की तरफ से ये उठती है। 2010 का हेती भूकंप, जिसकी विनाश लीला आज भी रूह कंपा देती है। 12 जनवरी 2010 को हेती में 7.0 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप ने देश की राजधानी पोर्ट ऑफ प्रिंस और आसपास के क्षेत्र में भारी तबाही मचाई थी। भूकंप के कारण कई इमारतें ढह गई, जिनमें सरकारी भवन और संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय भी शामिल थे। इस भूकंप में लगभग 2.5 लाख लोग मारे गए, करीब 3 लाख से ज्यादा घायल हुए। इस भूकंप में 1.5 मिलियन लोग बेघर हुए। भूकंप का केंद्र राजधानी पोर्ट ऑफ प्रिंस से 16 किलोमीटर दूर और 10 किलोमीटर की गहराई पर था। भूकंप के बाद 5.9, 5.5 और 5.1 तीव्रता के 3 और झटके महसूस किए गए थे। देखिए, हमारी जो धरती है वो भूकंपीय प्लेटों से बनी हुई है और इनके अंदर से जब भी एनर्जी बाहर निकलती है तो इनमें हलचल होती है। इस एनर्जी के बाहर उत्सर्जन की वजह से जब भी ये प्लेटें हिलती हैं तो वो पूरी धरती उस एरिया की हिलती है। उसे ही हम भूकंप के नाम से जानते हैं और वही कारण होता है भूकंप आने का। 11 मार्च 2011 को जापान में 9.0 तीव्रता का भूकंप आंका गया। इसके बाद सुनामी से तबाही हुई, लगभग 20,000 मौतें हुई और इसके बाद जापान के फुकुशिमा परमाणु रिसाव जैसी गंभीर घटनाएं भी शामिल रही। साल 2013 फिलीपींस में टाइफून हैयान ने कहर ढाया। यह कैटेगरी 5 का तूफान था। 195 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के साथ इस तूफान ने 8 नवंबर 2013 को फिलीपींस में भारी तबाही मचाई। 14 मिलियन से ज्यादा लोग प्रभावित हुए, जिनमें 6 मिलियन बच्चे शामिल थे। साल 2019 अमेज़न के जंगलों में आग की तपिश पूरी दुनिया ने महसूस की। दक्षिण अमेरिका के अमेज़न फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ द प्लैनेट कहा जाता है। दुनिया भर की 20% ऑक्सीजन अमेज़न के जंगलों से ही मिलती है। काबिल गौर है कि यह 9 देशों में फैला हुआ है, जिनमें ब्राजील, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, बोलीविया, गुयाना, सुरिनाम और फ्रेंच गुयाना शामिल है। अमेज़न वर्षा वन का लगभग 60% हिस्सा ब्राजील में है। अकेले ब्राजील में रिकॉर्ड 72,000 से ज्यादा आग की घटनाएं दर्ज हुई थी। विशेषज्ञों का कहना है कि यह आग प्राकृतिक नहीं बल्कि मानव निर्मित थी। किसान और व्यापारी जंगल साफ करके खेती और मवेशियों के लिए जमीन तैयार कर रहे थे। पहले पेड़ काटे गए, फिर जमीन को जलाया गया। अमेज़न के 9,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्र को राख में तब्दील कर दिया गया। इस आग से निकला जहरीला धुआं लाखों टन कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में छोड़ गया, जिससे ग्लोबल वार्मिंग और भी तेज हुई।
सैकड़ों जानवर मारे गए और स्थानीय आदिवासी समुदायों की जिंदगी तबाह हो गई। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने तब इसे अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल कहा था। वहीं ब्राजील की सरकार पर आरोप लगे कि वो वन संरक्षण के नियमों को नजरअंदाज कर रही थी। साल 2022 12 जून से लेकर 12 सितंबर तक यूरोप में गर्मी का कहर देखने को मिला। लगभग 24,501 लोगों की जान हीटवेव के कारण चली गई। यूरोप में इस साल रिकॉर्ड आर्थिक और मानव संकट रहा। साल 2023 में तुर्की और सीरिया में आया भूकंप विनाश लेकर आया। 6 फरवरी 2023 को तुर्की और सीरिया में 7.8 तीव्रता वाले भूकंप से धरती कांप गई, जिससे दोनों देशों में भारी जानमाल का नुकसान हुआ। भूकंप से तुर्की और सीरिया में 50,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इस आपदा में 15 लाख लोग बेघर हुए। 28 मार्च 2025 म्यांमार में 7.7 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। इस भीषण भूकंप में 5,500 मौतें हुई। असर थाईलैंड और चीन में भी देखा गया। तो ये था पिछले 25 सालों में आई आपदाओं का लेखा जोखा। इन 2.5 दशकों में जब भी धरती कांपी, जब भी आसमान फटा, जब भी नदियां बेकाबू हुई, तो इंसान ने सिर्फ आपदा नहीं झेली, उसने अपना सब कुछ खो दिया। 2001 में गुजरात का भूकंप हो, 2004 की सुनामी हो, 2008 में नरगिस चक्रवात हो, या फिर 2013 की केदारनाथ त्रासदी हो। इसके बाद आई हर आपदा इंसान को सबक सिखा रही है। अपने विनाश की स्क्रिप्ट लिख रहे हम इंसानों के लिए ये आपदाएं रियलिटी चेक है। एक बार उस ओर देखने का जहां हम प्रकृति से छेड़छाड़ कर रहे हैं और अपना विनाश अपने हाथों लिख रहे हैं। दरअसल आज वक्त है रियल प्लानिंग का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, और इस सच्चाई को समझने का कि कुदरत के आगे हर तकनीक बेकार है। प्रकृति अगर रौद्र रूप धारण कर ले तो 21वीं सदी की आधुनिक दुनिया को वापस उसी काल में ले जा सकती है जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। इनसाइड आउट में फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात एक नए टॉपिक के साथ और जानेंगे उसका भी इनसाइड आउट।